हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि एकेडमी में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ भारत की नदियों का पार्ट 3। और इसमें हम बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पार्ट 3 में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। और इसमें हम बताएंगे ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसकी कितनी कितनी सहायक नदियाँ हैं और वह नदी कहाँ से निकली है और कहाँ पे जाके ख़त्म होती हैं। ठीक है, और कहाँ से निकली हैं और उस जो है ब्रह्मपुत्र नदी है इस नदी का इस नदी का किस देश में क्या नाम है? इस नदी का किस देश में क्या नाम है? भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और चीन में इसको अलग नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको अलग नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश। ठीक है, अब देखिएगा, इसको शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। मेरा चैनल है सृष्टि एकेडमी, इसको आप लोग ढेर सारा शेयर करिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी आपके मित्र होंगे वो भी देख पाएंगे और आप तो देख ही रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकली है? ये निकली है चीन के। कहाँ से? चीन के ये ऊपर का चीन है। ठीक है, यानी उत्तरी छोर पे क्या है? चीन है। चीन के यहाँ से मानसरोवर की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? चीन के मानसरोवर की पहाड़ियों से। ठीक है, और ये मानसरोवर की पहाड़ी कहाँ है? तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर की पहाड़ियों से। मानसरोवर की पहाड़ियों से निकली है। कौन सी नदी निकली है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब देखिएगा, तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो चीन में देखिए यहाँ से निकली। कहाँ से? यहाँ से मानसरोवर की पहाड़ियों से निकली और यहाँ पे आसाम से भारत में इंटर करती है और यहाँ से भारत में इंटर करते हुए और यहाँ से आके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश से कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब बात करते हैं कि इसका यहाँ पे क्या नाम है और भारत में क्या नाम है और बांग्लादेश में क्या नाम है? किस नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, तो यहाँ पे चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है किसके नाम से? यार लुंग जनगो, या किस नाम से और जाना जाता है? सांगपो। और किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात है। अब देखिएगा, अब यहाँ से निकले मानसरोवर की पहाड़ियों से निकली, आसाम होते हुए कहाँ प्रवेश की? भारत में। ठीक है, जब वही ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? आगे चलें। अब बात करेंगे कि जब ये भारत में थी तो ब्रह्मपुत्र नाम था, और जब वहीं ये बांग्लादेश में प्रवेश करती, कहाँ पे? बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी नदी का नाम क्या हो जाता है? यमुना। क्या हो जाता है? यमुना। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब देखिएगा, इधर से कहाँ से? उत्तराखंड से कौन सी नदी आ रही है? यहाँ से हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि उत्तराखंड से कौन सी? गंगा नदी आ रही है और यहाँ से आके कहाँ पे मिल रही है? यमुना नदी से जब ही मिलती है। तो देखिएगा, जब गंगा नदी यहाँ से आती है तो गंगा नदी है यहाँ पे, कहाँ पे? भारत में। जब ही प्रवेश करती है कहाँ पे? बांग्लादेश में, तो इसी गंगा का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। क्या हो जाता है? पद्मा। ठीक है, अब देखिएगा, गंगा और पद्मा मिलकर जब एक साथ आगे की ओर बढ़ती हैं तो इसी का नाम क्या हो जाता है? मेघना। यही मेघना जाके कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बात समझ में आ रही है? इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और इधर से जमुना, इधर से क्या आ रही है? यमुना नदी आ रही है और आके आपस में जब मिलती हैं, मिल के जब आगे की ओर बढ़ती हैं तो इसी नदी का क्या नाम हो जाता है? मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। मेघना के रूप में जाके बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। अब बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। ठीक है, पहली है सहायक नदी। अब देखिएगा, ठीक है, पहली सहायक नदी है तीस्ता। कौन सी? तीस्ता। ठीक है,
तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है सिक्किम की पहाड़, सिक्किम। ये कहाँ से निकलती, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम के, कहाँ से? सिक्किम के पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? सिक्किम के पहाड़ियों से निकलती है और आके यहाँ पे यमुना में मिल जाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में यमुना के साथ मिल जाती है। यमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है। कौन सी नदी आई? तीस्ता नदी। यह किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब आगे बात करेंगे मानस, यहाँ से मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी। और ये आके कहाँ पे मिलती है? ये भी आके यमुना में मिल जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? मानस नदी ये भी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कहाँ पे आके मिल जाती है? ये भी बांग्लादेश में यमुना के साथ आके मिल जाती है। ठीक है। अब आगे है कामेंग, यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है कामेंग। ये भी क्या है? सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ये कहाँ पे है? पूर्वी हिमालय। कहाँ पे? पूर्वी हिमालय की चोटियों से निकलती है। कौन सी? कामेंग नदी। और ये आके कहाँ पे मिलती है? ये आके मिलती है, ये आके कहाँ पे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से। कौन सी नदी? कामेंग नदी। ठीक है, ये भी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है। अब देखिएगा पूर्वी, ठीक है, पूर्वी उत्तरी छोर से हिमालय के, पूर्वी उत्तरी हिमालय से, देखिए पूर्वी उत्तरी हिमालय से, ठीक है, पूर्वी उत्तरी हिमालय से निकलती है कौन सी? सुवनसिरी। सुवनसिरी कौन सी नदी? सुवनसिरी नदी निकलती है। कहाँ से? उत्तरी पूर्वी हिमालय से निकलती है। ये भी आके कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, सुवनसिरी। ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब इधर देखिएगा, अब इधर देखो, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से निकलती है कौन सी नदी? दिबांग। कौन सी नदी निकलती है? दिबांग नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से। और ये आके आपस में कहाँ मिल जाती है? ये आके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सी नदी? दिबांग नदी। अब देखिएगा एकदम पूर्वी छोर से, एकदम पूर्वी छोर से, यानी पूर्वी हिमालय से निकलती है कौन सी नदी? पूर्वी हिमालय से निकलती है लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित। पूर्वी हिमालय से निकलती है और आके कहाँ पे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब देखिएगा लोहित नदी को ही खून की नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? लोहित नदी को खून की नदी से भी जाना जाता है। खून की नदी किसको कहा जाता है? लोहित नदी को कहा जाता है। ठीक है। अब आगे चलें तो आप देखिएगा, अब यहाँ देखो, यहाँ इस साइड यहाँ पे है क्या है? मणिपुर। तो मणिपुर से निकलती है कौन सी नदी? बराक नदी है। कौन सी? बराक। बराक नदी ये आगे कहाँ पे मिल जाती है? ये यहाँ से निकलती है और आगे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका नाम यहाँ पे क्या है? यमुना है। ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से एक नदी और निकलती है। उस नदी का नाम क्या है? कपिली है। क्या है? कपिली। ठीक है। कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है और कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखो कि जो यहाँ से निकल रही, कहाँ से? हिमालय की, यहाँ से देखिएगा चीन के तिब्बत स्थान से। ठीक है, चीन के तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर की पहाड़ियों से। चीन के तिब्बत मानसरोवर पहाड़ियों से निकलती है कौन सी? यरलुंग सांगपो। ठीक है, यरलुंग सांगपो। यह किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम है। कहाँ पे? चीन में। ठीक है। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो तीस्ता है, ठीक है, मानस है, यहाँ पे कामेंग है, सुवनसिरी है, दिबांग है, ठीक है, लोहित है, फिर इधर देखिए बराक है, इधर क्या है? कपिली है। ठीक है। ये सब क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। अब देखिएगा इधर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के बाएं तट पर
बाएं तट पर कौन कौन सी नदी आकर मिलती हैं। तो कौन कौन सी नदी आकर मिलती है देखिएगा। पहला है तीस्ता। पहला क्या है? तीस्ता। कौन सा है? तीस्ता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका मानस। तीसरा कौन सा है? तीसरा है कामिंग। चौथा कौन सा है? सुबनसिरी। सबको नोट कर लीजिए। ये कहाँ पे आके मिलती है? बाएं तट पे आके मिलती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट पे कौन कौन सी नदी आके मिलती है? कौन कौन सी सहायक नदी आके मिलती है? तीस्ता, कामेंग, ठीक है, मानस, सुबनसिरी, ठीक है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट पर कौन कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है? तीस्ता, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, ठीक है। आगे चलें। अब कहेंगे दाएं तट। कहाँ पे? दाएं तट पे कौन कौन सी सहायक नदी आके मिलती है? दाएं तट पे यही बना लेते हैं। अब दाएं तट पे कौन कौन सी नदी आके मिलती हैं? तो लिखेंगे पहला है दीवान। पहला क्या है? दीवान। दूसरा लोही। तीसरा बराक। चौथा कपिली। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। आई होप आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नदी अब देखिए ब्रह्मपुत्र की इतनी ही सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, और ढेर सारा शेयर करिएगा ताकि जो भी आपके मित्र दोस्त होंगे वो सभी लोग देख पाएँ। ठीक है, इसी के धन्यवाद।